अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट हमने किए थे और साथ क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 भी कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम 9.2 के जो 4 के आगे वाले पार्ट हैं उनको कंप्लीट करेंगे और एक दो और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो 9.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट नंबर 3 है, उसकी स्टेटमेंट है cos of theta is equal to minus square root 3 over 2 and the terminal arm is in थर्ड क्वाड्रेंट, यानी तीसरे क्वाड्रेंट में उसका जो टर्मिनल आर्म है वो लाई कर रहा है। अब यहाँ पर बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमने फाइंड करने हैं और 3 जो है वो मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि आपको 3 फंडामेंटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं वो फिंगर टिप्स में आने चाहिए। नंबर 1 पे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नंबर 2 पे है secant square theta is equal to 1 plus tan square theta and the third one is cosecant square theta is equal to 1 plus cot square theta। इन तीनों को इस्तेमाल करते हुए जो फंक्शन गिवन है उससे बाकी के फंक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें cos वाला गिवन है तो sin वाला फाइंड कर सकते हैं। गिवन दैट cos of theta is equal to minus square root of 3 over 2. As we know that sin square theta is equal to 1 minus, क्योंकि ये होता है sin square theta plus cos square theta, तो ये जो cos square theta वो दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा cos square theta 1 माइनस में एंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, तो ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 और इसका स्क्वायर हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसल, सिर्फ 3 बच गया और ये माइनस भी प्लस हो जाएगी स्क्वायर की वजह से, नीचे 2 2 जा 4। अब इसका एलसीएम कर लें तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एलसीएम में 4 ऊपर 4 माइनस 3 तो 1 बच गया 1 ओवर 4, यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 4। लेकिन हमें तो साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, साइन चाहिए, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। यहां पर साइन बच जाएगा और इधर आ जाएगा प्लस माइनस में 1 ओवर 2, जब स्क्वायर रूट कर देंगे 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2। अब यहां पर तो दो वैल्यूज आ गई हैं, एक प्लस वाली आ गई एक माइनस वाली, हमने एक ही लेनी है, या वो माइनस वाली होगी या प्लस वाली, वो कहां से डिसाइड करना है, ये जो स्टेटमेंट गिवन है एंड टर्मिनल आर्म इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर ये टर्मिनल आर्म इसका थर्ड में लाई कर रहा है, तो थर्ड में लाई कर रहा है, थर्ड में कौन कौन सा नेगेटिव है और कौन कौन सा पॉजिटिव है, थर्ड में सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या है नेगेटिव है। तो फिर यहां पर अगर साइन है या कॉज है वो क्या होगा नेगेटिव होगा, तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा एज टर्मिनल arm of the angle is in third quadrant, so sin of theta is equal to minus 1 over 2, sin की जो वैल्यू है वो हम माइनस में लेंगे एंड हमें पता है कि कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होता है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, साइन और कोसिकेंट, तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसिकेंट थीटा विल बी इक्वल माइनस 1 ओवर 2, तो ये 2 लेट के ऊपर चला जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ माइनस 2 रह गया। फिर अब जब कॉस की गिवन है तो यहां से सीकेंट भी फाइंड कर सकते हैं, आल्सो सीकेंट थीटा जो है ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सीकेंट का रेसिप्रोकल 1 ओवर कॉस आ गया। अब यहां पर जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, तो कॉस की वैल्यू है माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, तो 2 लेट के ऊपर आ गया, तो ये आ गया माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट
3, ये आ गई सीकेंड थीटा की वैल्यू। अब सिर्फ और सिर्फ tan रह गया, तो tan के लिए हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि या तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या हम यहाँ पर कॉट वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वहां से हम कॉट निकाल सकते हैं क्योंकि कोसेकेंट आ चुका है, तो कॉट को निकालने के बाद उसको उसका रेसिप्रोकल ले लें तो tan आ जाएगा, या फिर सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लगाएं, वहां से tan निकाल लें, उसको उसका रेसिप्रोकल ले लें तो कॉट। या फिर एक और आसान चीज है कि जो टेंजेंट थीटा है ये किसके बराबर होता है, साइन और कॉस, तो साइन की वैल्यू भी है और कॉस की वैल्यू भी है। एज वी नो दैट tan of theta is equal to sin of theta over cos of theta, so tan of theta is equal to sin of theta की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, sin की वैल्यू आई है जी -1/2, तो ये आ गया -1/2 डिवाइड में cos ऑफ थीटा गिवन था एंड दैट इज -√3/-√3/2। जब ये उलट ऊपर जाएगा तो 2 विल बी कैंसल आउट विद 2, तो हमारे पास माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और सिर्फ बच गया 1/√3, और ये है tan ऑफ थीटा। अब tan आ गया, बजाय इसके कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के कॉट निकाले, हम tan का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो कॉट आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, आल्सो cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan ऑफ थीटा, तो cot ऑफ थीटा इज इक्वल टू, जब ये 1/1/√3 तो उलट के √3 ऊपर आ जाएगा। आप यहां से ये वैल्यू देख सकते हैं, क्योंकि टर्मिनल आर्म था थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में सिर्फ और सिर्फ tan और cot क्या है, पॉजिटिव है, तो ये देखें जो tan की वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आई है, जो cot की वैल्यू आई है वो पॉजिटिव, बाकी सबकी वैल्यूज नेगेटिव आई हैं बिकॉज ऑफ टर्मिनल आर्म इज लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, that is tan of theta is equal to -1/3 and the terminal arm of the angle is in second quadrant। अगर दूसरे में आ रहा है तो दूसरे में सिर्फ और सिर्फ साइन और उसका जो रेसिप्रोकल है कोसेकेंट, ये सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो इस चीज को क्वेश्चन में देखेंगे। अब गिवन है टेंजेंट थीटा, तो जो सेकंड वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो वाली इस्तेमाल करेंगे। एज वी नो दैट secant square theta is equal to 1 plus tan square theta। अब tan की वैल्यू है secant की निकल आएगी, secant square theta is equal to 1 plus tan square theta, tan की वैल्यू है -1/3, इसका आ गया स्क्वायर 1 प्लस ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया 1/3 एलसीएम में आ गया 9, इधर आ गया 9 और प्लस में 1, तो ये 10/9 हो गया। ये है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा। हमें सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सीकेंड की वैल्यू चाहिए। तो अगर सीकेंड की वैल्यू लेनी है तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा सीकेंड थीटा, इधर स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस में वैल्यूज आ जाएंगी, और tan के ऊपर जो स्क्वायर रूट है ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा किसी का भी, 3 बन रहा है 9 का, तो जब ये कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा, 3 3 9, तो 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अब ये डिसाइड करना है कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है या नेगेटिव वैल्यू लेनी है, तो ये किधर जा रहा है, टर्मिनल आर्म, एज द terminal arm of the angle is in, ये किधर लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। ये कौन सा आ रहा है, सीकेंट आ रहा है, तो नेगेटिव आएगा। तो यहां पर हम क्या ले लेंगे, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू -√10/3। अब हमने cos को फाइंड करना है तो इसी को उल्टा देते हैं, एंड cos ऑफ थीटा क्या होगा, 1/secant थीटा, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है।
तो 1/√10/3 आएगा, तो उलट के 3/√10 आ जाएगा। ये कॉस आ गया। अब कॉस मिल गया तो टेन के लिए फिर जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो लगानी पड़ेगी। तो यहां पर आ जाएगा आल्सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू है 3/-3/√10 और इसका आ गया स्क्वायर। तो 1 माइनस ये प्लस हो गया स्क्वायर की वजह से, 3 3 9, नीचे स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ 10 बच गया। एलसीएम में 10 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो 10 माइनस में 1, तो ये कितना आ गया 10 माइनस में 9, तो 10 माइनस 9 1/10 आ गया। ये वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा की। फिर उसी तरह से हमें साइन की वैल्यू चाहिए, ये साइन स्क्वायर आया है तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा साइन ऑफ थीटा, इधर आ जाएगा प्लस माइनस में 1/√10। ठीक हो गया। अब साइन थीटा जो है ये पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, ये डिसाइड करेंगे टर्मिनल आर्म से। टर्मिनल आर्म किधर है, एज टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सो सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, साइन ऑफ थीटा यहां पर ऐसे भी बता सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, मीन पॉजिटिव होगा। तो फिर हम लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/√10। साइन आ गया, आल्सो कोसेकेंड क्या हो जाएगा 1/sin ऑफ थीटा। तो ये कोसेकेंड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/sin, 1/1/√10। ये उलट के 10 स्क्वायर रूट जो है ये ऊपर चला गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ गई कोसेकेंड की। एक वैल्यू रह गई है जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो कौन सा है, कोटेंजेंट। tan तो गिवन है, उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंड ये आ जाएगा cot ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/10 ऑफ थीटा। तो ये आ जाएगा 1/, जो tan की वैल्यू है वो है -1/3। तो जब ये उलट के 1/3 और ये 3 ऊपर आएगा तो -3 सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा, और ये है cot ऑफ थीटा की वैल्यू। तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इवैल्यूएट हो गए। पार्ट नंबर 5 है sin of theta is equal to -1/√2 and the terminal arm is not in the quadrant 3। अगर क्वाड्रेंट 3 में नहीं है तो फिर किधर है, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा जो गिवन फंक्शन की वैल्यू है वो कौन सी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहां पर अगर गौर करें तो साइन ऑफ थीटा है माइनस, तो फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि साइन माइनस किधर किधर है। साइन या तो माइनस है एक थर्ड में या फोर्थ में। अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये थर्ड में आ रहा है या फोर्थ में आ रहा है, क्योंकि यहां पर माइनस गिवन है ना। तो ये इसने कह दिया एंड द टर्मिनल आर्म इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3, इसने कह दिया कि 3 में नहीं है, तो साइन 2 में नेगेटिव होता है, या 3 में या 4 में। इसने कहा 3 में नहीं है तो फिर किधर है, 4 में है। तो हर दफा हम क्या लिखेंगे, टर्मिनल आर्म किधर है, 4 में लाई जा रहा है। तो साइन है तो कॉस फाइंड कर लेते हैं, एज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा और कॉस फाइंड करना है तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो 1 माइनस साइन की वैल्यू गिवन है -1/√2, इसका स्क्वायर आ गया 1 माइनस 1 प्लस हो गया, स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, एलसीएम में आ गया 2, और ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस 1 1 रह जाएगा। ये है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। हमें कॉस चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए। तो कॉस चाहिए तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये कॉस
स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो कॉस ऑफ थीटा आ गया, और इधर आ जाएगा प्लस माइनस में 1/2 का स्क्वायर रूट, क्योंकि ये कैंसिल नहीं होगा तो ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इसके लिए हमें देखना पड़ेगा किधर है, तो हम ये पहले डिसाइड कर चुके हैं कि जो गिवन फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग टर्मिनल आर्म किधर लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फिर हम यहां पर लिखेंगे एज टर्मिनल आर्म इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो फोर्थ में कॉस क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा ग्रेटर देन 0 होता है, यानी पॉजिटिव होता है। तो फिर कॉस ऑफ थीटा हमारे पास आ जाएगा प्लस में 1/√2। कॉस आ गया, ऑल्सो कॉस का रेसिप्रोकल जो है वो सीकेंड होता है, तो सीकेंड ऑफ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/cos ऑफ थीटा। ये जब 1/1/√2 तो 2 उलट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ √2 रह गया, सीकेंड थीटा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इसी का जो रेसिप्रोकल है साइन गिवन है तो उसको भी इधर से फाइंड कर लेते हैं, एंड जो हमारे पास कोसिकेंड है ये होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो 1/sin ऑफ थीटा आ गया। तो कोसिकेंड थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन की वैल्यू है -1/√2, तो जब 1/1/√2 होगा तो 2 उलट के ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ माइनस में √2 रह जाएगा। फिर उसके बाद एक रह गया tan, उसके लिए फिर वही चीज यूज करेंगे कि एज tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा ओवर cos ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा की वैल्यू -1/√2 डिवाइड में cos ऑफ थीटा की वैल्यू हमने इधर फाइंड की है 1/√2, तो 1/√2। ये tan ऑफ थीटा जब ये उलट के ऊपर जाएगा तो ये √2 ये इस तरह से हो जाएगा -1/√2 मल्टीप्लाई में √2 ऊपर गया और 1 नीचे, ये √2 से कैंसल, तो tan ऑफ थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अब tan आ गया तो cot भी मिल जाएगा। आल्सो cot ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, 1/tan ऑफ थीटा के, तो tan ऑफ थीटा की तो वैल्यू मिल गई है, तो ये क्या आ जाएगा 1/-1, तो वो उलट के जिधर मर्जी जाए 1 ही रहेगा cot ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है रिमेनिंग उन सब की वैल्यूज एवेल्युएट हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है if cot of theta is equal to 15/8 and terminal arm of the angle is not in quadrant 1, find the values of the cos theta and cosecant theta। तो यहां से हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो गिवन फंक्शन है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये जो गिवन है ये हमारे पास पॉजिटिव है cot ऑफ थीटा, तो cot ऑफ थीटा पॉजिटिव किधर होता है, या 1 में या थर्ड में, क्योंकि tan है तो tan का और इसका रेसिप्रोकल ये दोनों थर्ड में पॉजिटिव है और फर्स्ट में भी पॉजिटिव, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव हैं। अब ये पॉजिटिव है, इसने कहा ये 1 में नहीं है, अगर 1 में नहीं है तो फिर किधर लाई करेगा, ये लाई करेगा थर्ड में। तो यहां पर हम रीजन दे देंगे एज cos ऑफ थीटा cot ऑफ थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड गिवन दैट terminal arm is not in first, so theta lies in third quadrant। तो फिर एक ही ऑप्शन बची ना कि ये थर्ड में है, 1 में तो उसने कहा ये लाई नहीं कर रहा, तो फिर ये थर्ड में चला गया। अब जहां पर भी हमें पॉजिटिव और नेगेटिव देखने की जरूरत पड़ेगी तो एंगल किधर लाई कर रहा है, थर्ड वाले में लाई कर रहा है, तो इसी को इस्तेमाल करेंगे। कॉट गिवन है, दो चीजें पूछी हैं, कॉस ऑफ थीटा फाइंड करना और कोसेकेंट थीटा फाइंड करना। अब सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कोसेकेंट फाइंड करना है और कॉट गिवन है, तो डायरेक्ट कोसेकेंट वाली आइडेंटिटी लगा दें। एज वी नो दैट cosecant square theta is equal to 1 plus cot square theta, तो cosecant square theta is equal to 1 plus cot की वैल्यू है 15/8, 15/8 इसका आ गया स्क्वायर,
ये आ गया 1 प्लस में 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 225 और 8 का स्क्वायर 64। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में 64 आएगा। इधर है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, एलसीएम में आ गया 64 और 64 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 64 प्लस में 224, ये कितना हो जाएगा 5 9 5 और 4 9 6 और 2 8 और 2 289 ओवर 64। दिस इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। वी नीड कोसेकेंट थीटा, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इधर आ जाएगा कोसेकेंट थीटा और इधर जब स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस में आएगा। 289 का स्क्वायर रूट करके देखें तो कितना आएगा 17 और 64 का 8 आ जाएगा। अब ये डिसाइड करना है पॉजिटिव या, यहां पर हम ये बता चुके हैं तो फिर अब एंगल किधर लाई कर रहा है 3 वाले में। अगर 3 वाले में लाई कर रहा है तो 3 वाले में जो कोसेकेंट है ये क्या होता है नेगेटिव होता है, तो हम कहेंगे एज थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो इन थर्ड कोसेकेंट थीटा क्या होगा, कोसेकेंट थीटा लेस देन 0 होगा यानी नेगेटिव होगा। तो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर माइनस में 17 ओवर 8। अब हमें फाइंड करना कॉज, इसको उल्टाएं और साइन में चले जाएं तो साइन से फिर कॉज में, तो आल्सो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंट थीटा होता है, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये जब आएगा डिवाइड में 1 ओवर 17 ओवर 8 तो उलट के 8 ऊपर चला जाएगा माइनस में 8 ओवर 17 हो जाएगा। साइन आ गया, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं एज वी नो दैट फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, कॉस फाइंड करना है तो इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन की वैल्यू है माइनस 8 ओवर 17, इसका आ गया स्क्वायर 1 माइनस, ये स्क्वायर की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 17 का 289, एलसीएम में 289 तो 289 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 289 माइनस में 64 तो ये माइनस करेंगे तो 225 ओवर 289, इधर है जी कॉस स्क्वायर थीटा, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा और इधर आ जाएगा प्लस माइनस में 225, इधर ही स्क्वायर किया था तो कितना आया था 225 15 का, तो जब इसका स्क्वायर रूट आएगा तो वो 15 आ जाएगा और ये इसका 17। अब नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये किधर जा रहा है 3 में कॉस क्या है नेगेटिव है, तो हम कहेंगे एज थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो थर्ड में जो कॉस ऑफ थीटा है ये लेस देन 0 होता है, तो यहां पर जो वैल्यू है कॉस ऑफ थीटा की ये आ जाएगी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस 15 ओवर 17। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने बस इतने ही पूछे थे। इसको अब यहां तक आ गया, इसको सॉल्व करने का एक और भी तरीका है कि कॉट भी गिवन है और साइन की वैल्यू भी है, तो हमें पता है ये यहां से लेके आगे इसका जो सेकंड मेथड बन सकता है वो ये है कि कॉट ऑफ थीटा बराबर होता है कॉस ओवर साइन, हमें चाहिए कॉस, साइन इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ थीटा कॉट ऑफ थीटा, इधर साइन की वैल्यू लगा दें और साथ में जो कॉट की गिवन है वो लगा दें, वहां से भी कॉस आ जाएगा, तो दोनों में से जो मर्जी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।